राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे रोज़मर्रा के जीवन में प्रतिदिन यूज किए जाने वाले 15 उर्दू शब्द और उनकी हिंदी। ठीक है, तो कुछ लफ्ज़ दिए हुए हैं। हमला, हसन, मना, सितम, शर्म, सुरूर, मलाल, मलंग। ये उर्दू के लफ्ज़ हैं। हम सब इन शब्दों से, इन लफ्ज़ों से वाकिफ़ हैं, मूवी के थ्रू, किताबों के थ्रू या बातचीत के थ्रू, लेकिन शायद ये नहीं कन्फर्म था कि ये उर्दू के हैं या हिंदी के हैं। अगर ये उर्दू के हैं तो इनका हिंदी क्या होगा बताता हूँ। हमला, हमला मीन्स होता है आक्रमण। हमला मीन्स क्या होता है? आक्रमण। इनका वाक्य प्रयोग बहुत ज़रूरी है, बताना भी और लिखना भी, क्योंकि मैं जितने लोगों को बता रहा हूँ सारे छोटे ही बच्चे हैं। ठीक है, तो उनको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। क्या होता है, इसका हिंदी है तो वाक्य प्रयोग कैसे होगा। अगर ये हो जाएगा तो थोड़ा उनको आसानी होगी, ठीक है, समझने में कि अगर उर्दू का है, हिंदी है, ये वाक्य प्रयोग हो गया। जैसे जैसे बड़े होंगे, मैच्योरिटी आएगी, वो खुद ब खुद इस चीज़ में मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो बड़े लोग हैं, वो मैच्योर लोग हैं, वो शायद इनकी हिंदी भी मालूम हो, वाक्य प्रयोग भी कर सकें, लेकिन उर्दू के हैं उनका नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए छोटे बड़े सबके लिए है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटे बच्चों के लिए, ये कंपटीशन लेवल के भी हैं। हिंदी इंग्लिश जो भी है चैनल, सब बेसिक से लेके एडवांस है, तो वो ज़रूरी है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ठीक है, तो आक्रमण मीन्स हमला। वाक्य प्रयोग, भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। ठीक है, ऐसे ही मैं एक बताया हूँ वाक्य प्रयोग, बाकी मैं बोल दूंगा, नोट कर लेना, उसी बेस पे कुछ भी समझ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हसन। हसन मीन्स होता है सुंदर। क्या होता है? सुंदर। इसी से बना हुआ है हसीना। हसीना मीन्स होता है सुंदरी। ठीक है, जो आकर्षक हो, मनमोहक हो, सुंदर हो, यानी हसीना। सुंदर यानी अब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो ताजमहल हसन है, यानी सुंदर है, मनमोहक है, अच्छा है। ठीक है, तो हसन का मतलब समझ में आया? सुंदर होता है। मना मीन्स होता है निषेध। ठीक है, ये सबने पढ़ा है, सुना भी है, वाक्य प्रयोग भी किया है, लेकिन शायद नहीं पता था कि मना जो है उर्दू का अल्फाज है, लफ्ज़ है। ठीक है, तो मना मीन्स होता है निषेध। निषेध जैसे मंदिर में मांस मदिरा का निषेध होता है या मना होता है। ये जितने भी वाक्य प्रयोग हैं, एक प्रकार से मोटिवेशन है, कोट्स हैं, मैसेज है इनमें। ठीक है, फर्जी नहीं है। सितम मीन्स होता है अत्याचार। अत्याचार या अन्याय भी कह सकते हो, अन्याय। ठीक है, जैसे हमें बेजुबान जानवरों पर या पक्षियों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, सितम नहीं करना चाहिए। इसका एक और उर्दू होता है जुल्म। जुल्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, सितम या जुल्म उर्दू के अल्फाज हैं, अत्याचार अन्याय हिंदी के शब्द हैं। नेक्स्ट, शर्म मीन्स होता है लज्जा। ठीक है, तो लज्जा के लिए, शर्म के लिए वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि गाली देने में मुझे शर्म महसूस होती है, या शर्म आनी चाहिए। ठीक है, मुझे गाली देनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, सुरूर मीन्स होता है नशा। ठीक है, नशा, अब इसको तुम किस वे में प्रयोग कर रहे हो, नेगेटिविटी में या पॉजिटिविटी में। जैसे मुझे कामयाबी का सुरूर चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यह जरूरी नहीं है कि मतलब नशे के लिए ही हो, कामयाबी के लिए भी नशा हो सकता है। ठीक है, तो सुरूर मीन्स होता है नशा, मतलब ललक। नेक्स्ट, मलाल मीन्स होता है पछतावा। क्या होता है? पछतावा। अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हो? जैसे हमें समय पे पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, सीखना चाहिए, वरना आगे चल के एक दिन हमें मलाल होता है, पछतावा होता है। जितने भी लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उनको होता ही है, चाहे जिससे पूछ लो, चाहे जहाँ पता कर लो। नेक्स्ट, मलंग। मलंग मीन्स होता है मनमौजी।
क्या होता है? मनमौजी वो होता है जिसको दुनिया की फिक्र नहीं होता है कि हमें पढ़ाई करनी है, लिखाई करनी है, किसी चीज की तैयारी करनी है। ये मत सोचो कि जमाना क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगा, कि तुम सफल होगे कि नहीं होगे। ठीक है, तो मनमौजी होता है, उसको किसी चीज का फिक्र नहीं रहता है। ये होता है मनमौजी। इनको नोट कर लो। फिर अब जानेंगे बाकी बचे इन उर्दू लफ्ज की हिंदी क्या होती है। बदला उर्दू का लफ्ज है, इसका हिंदी शब्द होता है प्रतिशोध। इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, हमेशा हमें बदले की भावना में नहीं रहना चाहिए, मतलब प्रतिशोध की भावना में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बदन। बदन में होता है शरीर। क्या होता है? शरीर। गाना है ना, बदन पे सितारे लपेटे हुए, मतलब बदन का मतलब शरीर, देह, जितने भी इसके पर्यायवाची हैं वो होगा। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, बदन नश्वर है, इसका अंत होना तय है। ठीक है, पनाह में होता है शरण। शरण। अब शरण क्या होता है? जैसे कोई किसी को मार रहा है और तुम्हारे पास आया, रिक्वेस्ट कर रहा कि मुझे बचा लो, बचा लो, तो वो हो गया पनाह, मतलब तुम्हारी शरण में आ गया, वो होता है पनाह। पनाह का हिंदी शरण। ठीक है, नेक्स्ट पाबंद। पाबंद में होता है अधीन। ठीक है, मतलब पाबंद है, कोई समय का पाबंद है, समय पे काम करता है, समय के अधीन है या बंधित भी होता है। बंधित। ठीक है, नेक्स्ट नसीब। नसीब मीन्स होता है भाग्य। ठीक है, नसीब हमें अब मालूम हुआ कि नसीब शब्द या लफ्ज उर्दू का है, इसका हिंदी होता है भाग्य। जैसे मैं भाग्यशाली हूँ। ठीक है, ऐसे इसका वाक्य प्रयोग करो। नेक्स्ट निशान का होता है चिन्ह। ठीक है, निशान मीन्स होता है चिन्ह। जैसे ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है। ठीक है, ये होता है चिन्ह। नेक्स्ट नाकाम मीन्स होता है असफल। असफल मतलब कोई भी कोई कार्य कर रहा है, उसमें बार बार असफल हो रहा है। जैसे कोई मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहा है, एक बार फेल हो गया मतलब नाकाम हो गया, दो बार फेल हो गया मतलब नाकाम हो गया, लेकिन अंततः उसको कामयाबी मिलती है, वो सफल होता है। ठीक है, ये हो गए उर्दू लफ्ज़ के हिंदी। अब जानेंगे सेम उर्दू लफ्ज़ के नुक्ता लग जाने से अर्थ बदलने वाले शब्द। एक हुआ जंग, एक हुआ जंग। ठीक है, ये सेम ही है, सिर्फ इस जा के नीचे नुक्ता लग गया, जा हो गया, इसका अर्थ भी बदल गया और उच्चारण भी बदल गया, तलफ़ुज़ भी बदल गया। इस जंग का होता है युद्ध या लड़ाई। तो ये जंग होता है जो लोहे के ऊपर लग जाता है, ऊपरी जो परत होता है वेस्ट, वो होता है जंग। लोहे का ऊपरी भाग। ठीक, ये होते हैं दो शब्द सेम, जंग और जंग, इनमें अंतर है। वाक्य प्रयोग देख लो एक बार। इस जंग का वाक्य प्रयोग, भारत में बहुत से जंग हुए। भारत में बहुत सारे युद्ध हुए। ठीक है, जैसे विश्व स्तरीय भी हुए और राज्य स्तरीय भी हुए, तो भारत में बहुत से युद्ध हुए, ये समझने के लिए नेक्स्ट जंग। जंग लोहे को बारिश में रखने पर
उसमें जंग लग जाती है। ठीक है, तो इन दोनों के ये वाक्य प्रयोग हुए, इनको लिख लेना, याद कर लेना। फिर मिलते हैं कल नए नुक्ता वाले 15 लफ्ज़ों के साथ में। तब तक की राधे राधे।